कृपा से, सत्संग के प्रभाव से स्वभाव बदलेगा। हमने अपने सुमन मन के आसन पर महाराज जी की पादुकाओं को बिठाया है। क्यों पादुकाओं को बिठाया है? क्योंकि जब भरत ने कहा कि मैं तुम्हारे शुभ संकल्प को नहीं तोड़ूंगा सरकार, इसलिए कृपया कोई विकल्प हो जाए। तुम अगर नहीं वापस अयोध्या में जाओगे, मैं राजी हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी आज्ञा के बाहर नहीं जाना है, मुझे जिद नहीं करनी है, मुझे दास्य भाव अपनाना है। सिर वर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मुझे सेवकाई करनी है, दिखाई नहीं करनी, मुझे जिद नहीं करनी है। इसलिए सरकार जैसे को वापिस चला जाऊंगा, पर कृपया मुझे वो दो जो तेरे जैसा। फंस गए भगवान कि मेरे जैसा मैं ही हूं। भरत के पहले महाराज मनु ने कहा था कि मुझे पुत्र तेरे जैसा चाहिए, तो मुझे खुद आना पड़ा राम बन के दशरथ के घर। आज भरत कह रहा है कि मैं अयोध्या लौट जाऊंगा, पर मुझे वो देना जिसमें मुझे एक राम मिले और दूसरी मां सीता मिले, सीता राम के रूप में मिले मुझे। तब पूरा विचार करने के बाद भगवान ने अपनी दिव्य खड़ाऊ दी। हाँ, अपनी दिव्य खड़ाऊ दी भरत को। आओ एक बार पहले सब मिलके, थोड़ा जोर लाने बोला मुझे। क्या कहा? प्रभु करी कृपा, हाँ प्रभु करी कृपा पावरी, प्रभु करी कृपा पावरी, सादर भरत शीस धर ली, सादर भरत शीस धर ली। भगवान ने बड़ी कृपा और विचार के बाद अपनी पादुका उतारी कि मेरा विकल्प अगर कोई भरत है, मेरा कोई सानी है, मेरा ही कोई रूप है दूसरा, तो मेरी ही खड़ाऊ। अपनी खड़ाऊ उतारी। तब से सदगुरु की गद्दी पे अगर कोई दूसरा बैठ सकता है तो उसी की खड़ाऊ, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, भरत बहुत श्रद्धावान थे, बहुत श्रद्धावान। साक्षात मैं कहूं कि राम का प्रेम ही जो है उसको मूर्तिमान किया जाए तो वो भरत था। भरत ने उन खड़ाओं को अपने सर पे धारण किया और अयोध्या वापिस लौट कर आए, राज गद्दी पर रखा। और मैंने सुना है कि भरत जी महाराज इस खड़ाओं से पूछते थे, मुझे आगे क्या करना है सरकार बताइए। तो खड़ाओं भरत को आदेश देती थी। नौजवानों, हमारे साथ खड़ाओं कैसे बातें करेंगी? हमारे मां बाप रूठ जाएं तो हम उनको मनाकर राजी नहीं। तो लकड़ी खड़ावा साढ़े कने बोल रहे साढ़े कन्या करा दे बड़े रुसियान वो नहीं बनाने की जात है। ईगो होती है, ईगो हर्ट करती है। रूठी हुई मां बनाना नहीं आ रही और लकड़ी की पादुका बोले तुम्हारे साथ और मेरे जैसे मलिक के साथ। ये परम श्रद्धा के मामले हैं, परम विश्वास के मामले हैं कि भरत के साथ पादुका बात करती थी। और मैंने सुना कि जब भरत ने देखा कि राम अभी तक पहुंचे नहीं, 14 साल पूरे हो गए हैं, सूर्य बिल्कुल मध्यस्थ हो गया है, राम विमान में है, पुष्पक में आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो भरत ने कहा है कि सूर्य चढ़ते ही राम, अगर आप 14 सालों के बाद नहीं आए तो मैं अपनी जीवन की इस लीला को समाप्त कर दूं। तो भरत ने नौजवानों सरजू में छलांग मारी। तब कहते हैं एक चतुर्भुज स्वरूप के
बड़े सुंदर दो देवता, मानो साक्षात विष्णु ही, दो रूप में, चतुर्भुज भगवान दो रूप में भरत को एक साइड से पकड़ा है और दूसरी साइड से चतुर्भुज, दो चतुर्भुज, दो रूप ऐसे आए जिनके चतुर्भुज हैं, चार चार बावन है, शंख चक्र गदा पदक पकड़े रहे, मुकुट लगे रहे। भरत को एक भुजा पकड़ी है और दूसरी भुजा पकड़ी है, लेकर बाहर आए कि भरत जी यहां बैठो। भरत जी ने कहा सरकार आप कौन? विष्णु। वो छोड़ो, हम कौन? ठाकुर विमान में बैठे हैं, राम आ रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? भक्ति में जिद नहीं चलेगी, भक्ति में विलय चलेगा। उसकी मर्जी के साथ अपनी मर्जी को मिला देना है। ये क्यों कर रहे हो? तुम हो कौन? तब वो चतुर्भुज स्वरूप भगवान बोले हम कितने हैं? दो। तो जो खड़ाओं की पूजा करते थे वो खड़ाओं कितनी थी? दो। एक सज्जे पैरानी, एक खब्बे पैरानी, एक दाई खड़ाओं, एक बाई खड़ाओं। वो भगवान राम की खड़ाओं ही। जब भगवान ने राधे चतुर्भुज रूप धारण करके भरत को सरजू में से निकालकर बाहर ले आई। मेरे नौजवान साथियों, ये पादुका कोई लकड़ी का काष्ठ नहीं, टुकड़ा नहीं, ये पादुका साक्षात मेरे लिए और मुझे विश्वास है कि आप सबके लिए भी सदगुरु के चरण कमल है, उनके चरण कमल। और उनके चरण इसलिए पूज्य हैं, मेरे और आपके चरणों के साथ कमल शब्द नहीं लगेगा। मैंने इनके साथ अभी अभी कहा चरण कमल है, क्योंकि ये असंग है। ये कमल इसलिए है कि मोह की ओर नहीं दौड़ते। ये कमल इसलिए हैं कि सबके बराबर हैं, जितने मेरे हैं इतने ही आपके हैं। आइए हम सबने अपने मन का आसन देकर के श्री महाराज और श्री माता जी के चरणों को बिठाया है। बंधुओं, जिसको कुछ असुविधा हो रही हो, यहां किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा कि जैसी पूजा हम कर रहे हैं वो आप भी करो। जिसको कुछ असुविधा हो रही हो वो स्वतंत्र है, वो अपने सदगुरु के लिए सोच सकता है। संकीर्णता नहीं, कोई प्रकार की संकीर्णता से पूजा नहीं करनी है। एक विशाल हृदय होकर पूजा करो। और मैं कहूं, जिसको श्री कृष्ण पर अति श्रद्धा है वो कृष्ण के चरणों को याद करो। आइए व्यास पूजा के दिन श्री महाराज जी के, श्री माता जी के चरण कमलों को हमने अपने सुमन आसन पर, हृदय आसन पर बिठाया है। आओ अब अगली पद्धति विद्वानों द्वारा जैसा मार्ग हमारा ये प्रशस्त करें, उस मार्ग पर चलते चलें।